हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है। मैं इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और अनसॉल्व पेपर हल करवा रहे थे। सेट नंबर 4 चल रहा था 822 dy। इसका पहला वीडियो बन चुका था जिसमें हमने 10 तक के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करवा दिया था। 11 नंबर का प्रश्न को जो कि अनइम्पोर्टेंट है, मतलब कि अब सिलेबस से हट चुका है। और एक जानकारी देते हैं कि सिलेबस की जानकारियाँ लेने के लिए आपको मैंने एक लिंक दिया था कम्युनिटी पोस्ट में। हालांकि आप यूपी बोर्ड डर के सर्च करके सारी चीज़ों को खोज सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी, आप कर लोगे। वहाँ पे देख सकते हो सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। फिलहाल आगे चलते हैं और इस प्रश्न को हल कराना शुरू करते हैं। देखते हैं कौन सा प्रश्न क्या होने वाला है। 12 नंबर सवाल के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। तो चलिए लाइक वाइक कर दीजिए। देखते हैं कि 12 नंबर प्रश्न में हमें क्या कर सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है त्रिज्यखंड का इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। OAB जो कि दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र लिख देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। एक मिनट। तो सूत्र है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये है, देखिए θ/360 और πr², ये होता है सूत्र। अब थीटा का यहाँ पे दिखाई दे रहा है 30/360 गुणते पाई का मान 22/7 रख दिया जाए 22/7। और r का मान कितना दिया है, यहाँ से आता है कितना दिया है, 4 दिया है। तो 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणते 4 लिख लो, ठीक। अब क्या होएगा, 0 कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 दूनी है 6 हो जाएगा। 4 तो यहीं 12 होता है, ठीक, कट गया। अब ऊपर देखो 22 है और 4 है और नीचे 7 और 3 है। तो नीचे हो जाएगा 7 3 21, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88, ठीक है। अब भाग कर देंगे, कितनी बार यह जाएगा, 21 से 88 में भाग करेंगे। 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 बचेगा 4, कट गया 0.0। और ये 21 दूना 42 ज़्यादा हो जाएगा। 21 करने में 21 कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1, 19, फिर 0 बढ़ जाएगा। तो 4.1 करके कौन विकल्प है, 4.1 करके 1 9, ये वाला बी वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाता है। तो ऐसे कर लेना है, काम हो जाता है, कबकबत हो जाता है, ठीक है। फार्मूला देख लियो भैया, बहुत अच्छे से समझ लियो, कैसे निकालना है वो भी समझ लियो। 13 नंबर सवाल देख लेते हैं। देखो भैया 2 दिखाई दे रहा है। अब tan² 45, tan 45 का मान कितना होता, 1 होता स्क्वायर, प्लस cos का लिखते हैं, cos 30 का मान क्या होता है। तो cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान क्या होता है, वो होता है √3/2, स्क्वायर लगा देंगे। माइनस sin 60 का मान क्या होता है, वो भी √3/2 होता है, उसका भी स्क्वायर। अब देखो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस में कट जाएगा, क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्क्वायर करोगे वही सेम चीज़ मिलेगा, घटाओगे 0 हो जाएगा। 1 की घाते 2 बराबर 1 होता, 2 एकम 2, तो 2 ही उत्तर मिल जाएगा। कौन सा, सी वाला विकल्प, ठीक। 14 नंबर प्रश्न है नहीं, वैसे देखो 14 नंबर प्रश्न जो है, अगर ये एग्ज़ाम में आया था और ऐसे ही आया था तो बहुत ही रोचक बात है, क्योंकि समझदार लोग एकदम आसानी से इसका उत्तर बता पाएंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे 30 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 60 दिखाई दे रहा है। सीक्वेंस पूरा वही बन रहा है, ये दोनों के एक दूसरे संपूरक है, ये भी पूरक है, ठीक है, कोटि पूरक है। तो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे घट के 0 हो गया था, कट गया था, वैसे ये भी कट जाएंगे और सी वाला विकल्प 0 मिल जाएगा। लेकिन अब चूंकि ये है नहीं हिस्सा, तो फिर इसको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं 15 नंबर सवाल पे आते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण सी 90 अंश है। तो बना लेते हैं एक ठो, यहाँ पे C रख देते हैं, यहाँ पे A रख देते हैं, यहाँ पे B रख देते हैं। tan A बराबर दिखाया गया है, tan A बराबर दिया गया है 1/√3। अब देखो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, आपको पता है, ठीक है। लंब कितना है, 1 है, और A से देखना है, ठीक है, यहाँ से देखना है A से देखना है, लंब 1 है और आधार √3 है। पाइथागोरस लगा दो, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1,
जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यहाँ पे आएगा 2। पाइथागोरस लगाया भैया। अब आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, बड़ी मजबूरी, बड़ी मतलब दिक्कत वाली बात है भाई। यहाँ पे C 90 कह रहा था, 90 पे C रख दिया, A यहाँ रख दिया, B यहाँ रख दिया, ठीक। यहाँ से tan A बराबर 1/√3 गया है, तो लंब बटे आधार होता है, लंब 1 हो गया, आधार √3 हो गया, ठीक। ये x मान लो, तो x स्क्वायर बराबर √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, जोड़ लोगे 4 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर x बराबर √4 बराबर 2 हो जाएगा। तो अब 2 मिला ना, समझ में आई बात, ऐसा कुछ पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, साइन A कॉस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो साइन A लाल बटे कक्का लिख लो, नहीं याद आ रहा तो, ठीक है। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 1/2। अच्छा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये भी हो जाती है कि A से देखना है, यहाँ से ये लंब और ये कर्ण होगा, ठीक बात है। कॉस B है तो B से देखना होता है आधार बटे कर्ण, B यहाँ पे है, इसके लिए आधार ये होगा और कर्ण ये रहेगा 1/2 प्लस, अब कॉस A, यहाँ से अब देखना A वाले पॉइंट से देखना है कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार ये कर्ण ये √3/2, साइन B, साइन यहाँ B यहाँ पे है, यहाँ से साइन का देखना है, लंब बटे कर्ण, यहाँ से अगर लंब देखेंगे ये होगा, कर्ण ये होगा, यानी कि √3/2। ध्यान देने वाली बातें होती है, काफ़ी सोचने विचारने वाली बातें होती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 दूनी 4 प्लस √3 का गुणा 3/2 दूनी 4, नीचे 4 4 बराबर है, तो 3 1 4, 4 से 4 कट जाए, क्या तब बचेगा 1, इतना हो जाएगा। अच्छा ये प्रश्न जो हल किया इतना लंबा सा, इसको हल करने के और भी तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कई तरीके हैं, अब मैं क्या ही बताऊं। फार्मूला याद रखना होगा तो काम होगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं होगा। तो फिलहाल मैंने आसान तरीका बताया, थोड़ा सा लंबा चला है लेकिन आसान है, आप इसे कर सकते हैं, अपना सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से यही सही रहेगा आपके लिए। निम्नलिखित सारणी में माध्य होगा, माध्य निकालना है, तो माध्य कैसे निकालेंगे, तो क्या लगता है, मतलब क्या करोगे, क्या कैसे करोगे, समझ में आ रहा है कुछ? देखो भैया, वर्ग अंतराल से पहले तो x की वैल्यू निकलती है, ठीक है, और बारंबारता f की वैल्यू तो दी गई है, इन दोनों को जोड़ो और आधा करो, तो 10 का आधा 5, फिर ये 30 का आधा 15, 15 फिर 25 फिर 35 फिर 45, इतना तक जाएगा, ठीक है। और ये 3 6 8 5 3, ओके, तो इतनी हो गई बातें। अब वही बात हो गई यार, x की वैल्यू, अब इसका गुणा कराएंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगाएंगे, क्यों इतना मेहनत करें। इस बीच वाले को a मान लो और u निकालो, ठीक, सॉरी h निकालो या फिर u निकालो, d होता है, सॉरी d होता है, d क्या होता है, d होता है x माइनस a, ठीक है, x माइनस a, तो 5 में से 25 गया -20, 15 में 25 गया -10, यहाँ पे 0 10 और यहाँ पे 20, इतना हो जाएगा, ठीक, इतना होता है। अब निकाल लेंगे FD फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, 20 तिहाई, यहाँ पे -60 और यहाँ पे -60 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 दाम 50, 20 तिहाई 60, इतना कुछ मिल चुका है। अब चूँकि हमने यहाँ पे इतना सब कुछ कर लिया था और जगह नहीं थी, तो हमने एक नया पेपर लगा दिया। अब देखो सिग्मा FD निकालना होता है, क्या निकालना होता है, सिग्मा FD निकालना होता है। इनको जोड़ो, देखो ये जो +60 और -60 है वो तो घट जाएगा, खत्म हो गई बात, -60 है और +50 है तो घट के यहाँ पे -10 मिल जाएगा, इतना हो गया। सिग्मा F निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं, क्या क्या जोड़ लेते हैं, ठीक है, 5 3 8 8 8 16, 16 6 22, 22 3 25, तो यहाँ पे 25 मिल गया। अब माध्य निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे a प्लस सिग्मा
एफ टी अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा। ए की वैल्यू यही अपनी 25 हो जाएगी, प्लस सिग्मा एफ डी का मान -10 मिल चुका है और सिग्मा एफ मान 25 है। ठीक, तो 25 से उसको भाग कर दो, यहाँ पे 25 रहने दो, प्लस ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, 25 से इसको डायरेक्ट भाग कर लो। कैसे भाग होगा, क्या होगा, तो 25 से डायरेक्ट मतलब भाग तो जाएगा नहीं, एक दशमलव लग जाएगा और 0 बढ़ जाएगा, 25 चौके 100 इतना हो जाएगा, 0.4 मिलेगा। जब इसमें 25 घटाओगे तो ये 24.6 मिल जाएगा, तो 24.6 आपका हो जाएगा, 24.6 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये आपका माध्य हो जाएगा। तो माध्य तो निकालने का तरीका मतलब ये जो है मतलब है। और रही बात ये कि ये तो मतलब लंबे प्रश्न के रूप में भी 2 नंबर के रूप में भी आ सकता है, 2 नंबर वाले प्रश्न के रूप में भी आ सकता है, पर चूंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया है इस वजह से थोड़ा सा गोचा गाची मतलब ऐसा कुछ काम चला दिया हमने। आगे प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। 17 पे लग गया स्टार लग गया तो हम इसको देखेंगे भी नहीं, आगे चलेंगे। और एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर ये तो पेपर मतलब किताब में है, काहे आप छुड़वा देते हैं। भाई छोड़ने का कारण है कि ये आगे सिलेबस में आने वाला नहीं है, तो काहे टेंशन लेना, फालतू की टेंशन काहे लिए पालना। अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो मेरे पास मतलब पूरा वीडियो बना के रखा है, तो जाके देखो ना, हमारे चैनल पे 2000 से ज़्यादा वीडियो हैं, देखो भाई 2000 वीडियो बे यार 2000 वीडियो कुछ चीज होती है, 2000 वीडियो ठीक है, ठीक है। 18 नंबर सवाल देखेंगे। एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखला बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या क्या होगी। देखो एक आयताकार कागज है, ऐसा कुछ कागज है। अब इधर ये 40 रख लेते हैं, ये 22 रख लेते हैं। ठीक, इसको फोल्ड किया जाता है। फोल्ड करने के बाद अब क्या दिखाऊं मैं, इतना समझदार तो हो शायद। ठीक है, फोल्ड करोगे तो कुछ ऐसा बेलन बनेगा, समझ में आ रही बात, ऐसा। अब कह रहे हैं जो बेलन की ऊंचाई है वो 40 है, यानी 40 वाला हिस्सा ये है, तो ये जो 22 वाला हिस्सा है वो ये होगा। ठीक है, ये 22 हो जाएगा। और ये क्या है, ये बेलन के आधार की परिधि है। बेलन के आधार की परिधि है भैया, वो क्या है, ये नीचे वाला भी वही परिधि है, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। और परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर 22 हो जाएगा। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, और आर बराबर 22 है। ये 22 से 22 काट दो, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 ऊपर चला गया, 2 नीचे आएगा, 2 से भाग कर दोगे तो 7 का आधा 3.5 होता है, 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 कहीं दिखाई दे रहा है, तो दिख रहा है, तो दिख रहा है, तो दिख रहा है, तो बन गया, बन गया। तो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग याद करना है। अब माध्यक वर्ग याद कैसे करते हो, समस्या तो ये बात की है ना, माध्यक वर्ग याद कैसे करते हो। देखो बारंबारता से आपको निकालना होता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ये खोजनी होती है। वो कैसे निकलती है, ये 7 लिख दो, 7 5 12 लिख दो, 12 16 28 लिख दो, 28 12 30 40 लिख दो, और 40 2 42 हो जाएगा, 40 2 42 हो जाएगा। 42 जो होती है इनकी n की वैल्यू होती है 42, और 42 का आधा मतलब n/2, तो वो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इस 21 इतना हो गया, अब खोजना होता है कि 21 है कहाँ। 7 तक की वैल्यू है, 1 से लेकर 7 तक का, 7 के बाद 8 से 12 यहाँ पे है, 12 के बाद 13 से 28 तक का यहाँ पे, 21 कहाँ होगा 13 से 28 के बीच में, यही यहाँ पे होगा तीसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर वाला सामने वाला ये 16 है, 16 के सामने वाला 20 से 30, तो 20 से 30 जो दिखाई दे रहा है सी वाला विकल्प, ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो बस ऐसे ही करना होता है। ठीक, माध्यक वर्ग 20 से 30, सी वाला विकल्प सही जवाब है। अब 20 नंबर सवाल देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल क्या है,
यहाँ पे ये जो सूत्र सवाल दिया गया है, यहाँ पे सीधे सीधे एक सूत्र होता है जो कि बहुत बार प्रयोग किया जाता है। आपको सीधे सीधे सूत्र ही पूछ लिया जाता है। आपको याद होना चाहिए कि बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यक -2 गुणित माध्य, ये होता है सूत्र। अगर माध्यक में आप समझते हो कि 3 अक्षर है तो 3 से गुणा, और इसमें समझते हो 2 अक्षर है तो 2 से गुणा, माइनस 4 अक्षर वाला बहुलक अकेले रहता है, ठीक, बीच में माइनस रहता है, और बड़ी वाली गिनती पहले, छोटी वाली गिनती बाद में। तो ये फार्मूला याद करने का तरीका होता है। अब हमें माध्य दिया गया है, पहले माध्य दिया गया है, फिर माध्यक दिया गया है। तो 3 गुणित माध्यक बाद में दिया है तो 26, -2 गुणित माध्य पहले दिया है तो 24.5, ठीक। 3 छंग 18 हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 1 7, माइनस 2 पंचे 10 के 0 हासिल लगे 1, यहाँ पे दशमलव के बाद वाली गिनती होगी 2 चौकी 8 1 9, 2 दूनी 4, ये किसी काम का नहीं है, ठीक। तो हासिल लेंगे 18, 18 में से रहेंगे 9, यहाँ पे बचेगा 6 में से 4 गिन 2, 29। कहाँ दिखाई दे रहा है? सी वाला विकल्प सही है। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक, योग्य बात है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, प्रयास तो किया हमने समझाने का। चलो ठीक, तो इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।